नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन बीती रात मजदूरों को पहली बार गर्म खाना पहुंचाया गया था। साथ ही पूरे देश ने सुरंग के अंदर से उनकी पहली झलक देखी, जिससे ये बात साफ हो गई है कि सब ठीक ठाक है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई बाधा नहीं आती है तो जल्द ही कोई अच्छी खबर आ सकती है। बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर ले। वो सर, जो अभी दिन का खाना है उसमें पत्ता गोभी की सब्जी है, राइस है, दाल है एंड रोटी, यही सब जा रहा है अभी। कितने पैकेट आप लोगों ने बनाए? ये 41 पैकेट बनाए हैं। फिर भी हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर दिया उसमें, ताकि अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी तो उसमें दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कम खाना देना है उनको, एकदम से भी ज़्यादा नहीं देना है। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके कम मात्रा में दे दिया है, पैक करके भेज दिया है। प्लीज वो सारा डिटेल 6 मीटर जुड़ा है, जो पहले था एक लेंथ और चली गई है। दैट्स इट। आज कितना जाना? हाँ जी। टोटल का नो एक्सपेक्टेशन, वो आपको बताया था जैसे कल बताया गया था। वो पूरा डिटेल आपको डिटेल टेक्निकल बताई गई थी कि कोई कह नहीं सकता एग्जैक्टली कितना है। वो जैसे अगर आगे जाएगा, जो आपका फुट पाइप गया था वो ऊपर था, ये पाइप नीचे है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को आगे बताया जा सकता है कितना गया है। एग्जैक्ट लेंथ जितना जाता जाएगा वो बताएगा। राजस्थान में चुनाव के 4 दिन बचे हुए हैं। चुनावी मंचों से रैलियों तक, बयानों के रोड शो तक बीजेपी और कांग्रेस के नेता गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। इस घनघोर दंगल के बीच में एक विसल प्रवर्तन निदेशालय ने बजा दी। नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ 90 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त करने का ऐलान हो गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 21 नवंबर को यंग इंडियन और एजीएल की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में आईटीओ कार्यालय, लखनऊ के केसरबाग के पास में मॉल एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई के हेराल्ड हाउस शामिल बताया जा रहा है। वहीं पीएमएलए के तहत एजेएल की 691.9 करोड़ और यंग इंडियन की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। बुलेटिन में तो विवाद क्या है ये आपको बताते हैं। पहले एजीएल के 5000 शेयर धारक थे। 2008 में एजीएल के 1057 शेयर धारक बचे। कांग्रेस ने एजीएल का सारा कर्ज माफ कर दिया। सोनिया राहुल की 76% साझेदारी वाली वाईआईएल कंपनी बनी। सोनिया राहुल की वाईआईएल ने 1937 में एजीएल नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसके पहले एजीएल के 5000 शेयर धारक थे। 2008 में एजीएल के 1057 शेयर धारक बचे। एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए कर्ज था। कांग्रेस ने एजीएल का सारा कर्ज माफ कर दिया। सोनिया राहुल की 76% साझेदारी वाली वाईआईएल कंपनी बनाई गई। सोनिया राहुल की वाईआईएल ने 50 लाख में की खरीदी। और अब आप बताते हैं 5 दिन 50 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला। 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में की गई हासिल। तो राहुल गांधी से 5 दिन सवाल, 50 घंटे पूछताछ की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रज रज उत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा का यह उनका चौथा दौरा है। दौरे की खासियत यह है कि पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्शन को पहुंचेंगे। यही नहीं, श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचने वाले पहले पीएम होंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच में उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्म स्थान आने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। क्या आंदोलन को मिलेगी तपिश? विवाद के बीच क्या अहम होगा दौरा? श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री भले ही अपने इस दौरे के दौरान कुछ न बोले, लेकिन उनके जन्म स्थान पर पहुंचने मात्र से श्री कृष्ण जन्म स्थान को ईदगाह की छाया से निकालने को चल रहे आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी। ये दौरा लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर पीएम मोदी बड़ा सियासी संदेश भी देने जा रहे हैं। ये दौरा लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे को और मजबूत तो करेगा ही, साथ ही संदेश ये भी देगा बीजेपी अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा कूच करने जा रही है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी 4 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा पहुंचे, मगर ये पहली बार होगा जब वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर माथा टेकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा प्रस्तावित दौरा लगभग तय हो चुका है। 23 नवंबर को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है और प्रधानमंत्री की आगमन को लेकर यहां जिला स्तरीय अधिकारी, जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज उत्सव के कार्यक्रम में भाग लेंगे और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। हम श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले मार्ग पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैरिकेडिंग लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा में 25 मई 2015 को आए थे। तब वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव दीनदयाल धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद वो फरवरी 2019 में वृंदावन के अक्षय पात्र फाउंडेशन में आए थे। सितंबर 2019 में वो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, मगर पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरे में पीएम ने धर्म नगरी में किसी मंदिर में दर्शन नहीं किए थे, मगर चौथे दौरे में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। चुनावी कनेक्शन की भी बात करें तो दिलचस्प दिखाई देता है, क्योंकि मथुरा के नजदीक और राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा सियासी संदेश भी मथुरा से देगा, सीधा राजस्थान। वैसे भी अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम बनने और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद बीजेपी के पास अगला मुद्दा श्री कृष्ण जन्म स्थान का मुद्दा ही होगा, जिसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहेगी। वैसे भी श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग इन दिनों तेज हो रही है। मामला कोर्ट में है। आपको बता दें कि इस विवाद को लेकर 16 वाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साधु संतों के साथ ही हिंदू संगठन भी लगातार जन्म स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कृष्ण जन्म स्थान आ रहे पीएम मोदी भले ही कुछ ना कहें, पर इस आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, मथुरा। जगह जगह डस्टबिन लग रहे हैं, गमले लग रहे हैं, रंगाई पुताई का लगातार काम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनकी आगवानी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम प्रदेश स्तरीय नेता यहाँ पर उनकी आगवानी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहाँ पर जो है 3 घंटे का कार्यक्रम उनका यहाँ पर है। 3 घंटे मथुरा में रुकेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा प्रधानमंत्री यहाँ पर मथुरा के लिए क्या सौगात देकर जाते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां पतंजलि योगपीठ के प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बाबा रामदेव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एलोपैथी की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ करार देते हुए इसके खिलाफ आईएल दाखिल करने की बात की है। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि कानून की लड़ाई कानून की तरह ही लड़ी जाएगी। बाबा ने कोर्ट में गंभीर बीमारियों को मात दे चुके रोगियों की कोर्ट में परेड कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में अभी तक पेश नहीं हुआ हूं, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट से खुद पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। वो झूठा प्रोपेगंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ बिताए गए शुरुआती दिनों को याद कर भावुक हो गए। नेताजी के 50वें जन्मदिन के मौके पर शिवपाल यादव ने बताया कि नेताजी का साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। के साथ शायद हमसे ज्यादा उनके साथ कोई भी नहीं रहा होगा। और नेताजी हमारे बड़े भाई तो थे ही, बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी थे, पढ़ाया भी था मुझे। और पढ़ाने के साथ साथ पिता जैसा सदृश स्नेह भी मिला है गरीबों के, किसानों के और खासकर गांव
कभी भी कहा, जब भी मिलते थे तो गांव और गरीबों को कभी मत छोड़ना। उनको कभी निराश नहीं करना। अगली खबर दिल्ली से है, जहां गढ़वाल हितैषगढ़ी सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि गढ़वाल हितैषगढ़ी सभा के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में 25 नवंबर को शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। दरअसल गढ़वाल हितैषगढ़ी सभा की शुरुआत 1923 में हुई थी, वहीं इसके 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सभा के अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि 25 नवंबर को होने वाले आयोजन में उत्तराखंड की संस्कृति और व्यंजन को दिखाया जाएगा। वहीं इसके साथ ही इसमें तमाम तरीके के आयोजन भी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के 3 पूर्व अध्यक्ष और 7 पूर्व सचिवों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, उत्तराखंड के सांसद भी शिरकत करेंगे। बहुत जबरदस्त तैयारी हमारी टीम कर रही है। रात और दिन पिछले 2 महीने 3 महीने से लगी हुई है टीम, और उसमें अपना 100% दे रही है और सर्वश्रेष्ठ देगी हमारी टीम, मुझे पूरा विश्वास है कि। और कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है। जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरह एक एक चीज़ को डिटेल करे माइन्यूटली हमारी टीम, उस पर नज़र रखे हुए। और पूरी दिल्ली एनसीआर की जो संस्थाएं हैं उनका तो आपने देखा था जब पीछे मीटिंग हुई थी, कितना जोश खरोश उनमें था इस कार्यक्रम को लेकर। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम 100 साल का कार्यक्रम है, तो हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके भी हृदय को ये बहुत करीब से छूता है। साथ ही गढ़वाल हितैषगढ़ी के हितैषी जितने भी हैं समाज के लोग, उनके भी हृदय को छूता है, क्योंकि गढ़वाल हितैषगढ़ी सभा खाली सदस्यों की सभा नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड के जनमानस के हृदय में बैठी हुई सभा है। पूरे उत्तराखंड का व्यक्ति इसे प्यार करता है, इसे स्नेह देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी शताब्दी वर्ष की जो ऐतिहासिक क्षण है उसका वो साक्ष्य बनना चाहेगा। कितनी संस्थाएं हमारी समिति तक आ रही है? हमारी समिति से लगभग 250 संस्थाएं जुड़ चुकी हैं और जो प्रेजेंट होंगे, उम्मीद है उसमें सारी आएंगी। और 2-4 कुछ किसी का व्यक्तिगत कोई समस्या होगा तो वो अलग बात है, अन्यथा खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि गोमती नगर के थाने जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने बाइक सवार स्टंटबाजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग लगाकर 3 बाइकों को सीज किया है। नहीं है इसका। के बाद गाड़ी पेपर नहीं लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। वही मामले में यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एडीजी एसटीएफ के निर्देश पर 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह कर रहे हैं। वहीं एसटीएफ ने लखनऊ के पुलिस और खाद्य विभाग से जांच के दस्तावेज मांगे हैं। एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे टेरर फंडिंग की आशंका जताई है। और आप ये वो पॉसिबल ही नहीं, वो सीजन होगा। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने हलाल विवाद पर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको मालूम है कि इलेक्शन हो रहे हैं और आगे होने वाले भी हैं, तो ये इलेक्शन स्टंट है। ये लोग भी इस तरह की बातें करके हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। जिसके साथ ही कहा कि हलाल प्रोडक्ट से न हिंदू भाइयों को इससे कोई मतलब है, न मुस्लिम भाइयों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए छापेमारी की है, जहां से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप मोटरसाइकिल के साथ नगद 25,000 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि अपराधियों ने यूट्यूब चैनल पर एयरटेल पेमेंट बैंक, अन्य बैंकों के कस्टमर केयर का नंबर शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करने के बाद आए कॉल से बैंक डिटेल प्राप्त कर ठगी करते थे।
अगली खबर जालौन से है, जहां स्कूली वैन के खंभे से टकरा गई, जिसमें चालक सहित 11 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्चों का इलाज चल रहा है। हादसा कोच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर के पास का बताया जा रहा है। नहीं बेटा नहीं लगाएंगे, तुम्हें है तुम दोनों को नहीं लगाएंगे। खबर पलामू से है, जहां डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, तभी गेट पर ही फंस गई। महिला को देखते ही आरपीएफ जवान उसके पास आया और उसकी जान बचाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।